प्यारे बच्चों, आज आप सीखने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश जीरो से, बिल्कुल जीरो से। आज मैं आपको इंग्लिश सिखाने जा रहा हूं और इस सेशन में सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हुए हम सीखते हैं दिस का प्रयोग। प्यारे बच्चों, दिस मीन्स होता है यह, जब कोई वस्तु अपने पास होती है तो हम उसके बारे में बताने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगा, तो दिस का प्रयोग कैसे करना है ये आज आपको सीखना है। जैसे ये मेरे हाथ में स्केच है तो इसको कहेंगे दिस इज ए स्केच। ये एक बॉल है और इसको कहेंगे दिस इज ए बॉल। ये एक बैट है, इसको कहेंगे दिस इज ए बैट। इसी तरह से ये एक बुक है, इसको कहेंगे दिस इज ए बुक। इसी तरह एक मेरे हाथ में स्पून है, चम्मच है, इसको कहेंगे दिस इज ए स्पून। इसी तरह ये गिलास है, इसको कहेंगे दिस इज ए ग्लास। इसी तरह एक कप है, इसको कहेंगे दिस इज ए कप। इसी तरह मेरे हाथ में एक कटोरी है, इसको कहेंगे दिस इज ए बाउल। इसी तरह मेरे हाथ में एक छोटा सा टॉय के रूप में एक ट्री है, इसको कहेंगे दिस इज ए ट्री। इसी तरह मेरे हाथ में एक पेन है, इसको कहेंगे दिस इज ए पेन। इसी तरह मेरे हाथ में एक छोटा सा टॉय है, इसको कहते हैं जिराफ। ये जिराफ की शेप का है तो इसको कहेंगे दिस इज ए जिराफ। ये एक मेरे हाथ में है, ये एक कुत्ते के आकार का है तो इसको कहेंगे दिस इज ए डॉग। इसी तरह से ये एक छोटा सा अलग एक और टॉय है, देखो इसको पहचानो क्या है, तो इसको कहेंगे दिस इज ए रिनोसरस। रिनोसरस मीन्स होता है गैंडा। इसी तरह से मेरे हाथ में एक और है टॉय, ये रहा, ये देखो पहचानो इसको क्या है, ये है कैमल, इसको कहेंगे दिस इज ए कैमल। इसी तरह मेरे हाथ में एक मोबाइल है, इसको कहेंगे दिस इज ए मोबाइल। इसी तरह मेरे हाथ में एक यहां पर चार्जर है, इसको कहेंगे दिस इज ए चार्जर। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हम ले सकते हैं। मैंगो है तो कहेंगे दिस इज ए मैंगो। एप्पल है तो दिस इज एन एप्पल। यहाँ पर एक ही जगह एन का प्रयोग करना है क्योंकि यहाँ पर वोवल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना है थोड़ा सा। तो दिस इज एन एप्पल। अगर ऑरेंज है दिस इज एन ऑरेंज। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ सीखा है, तो लिखेंगे कैसे हम? लिखने का भी क्या है, पहले दिस फिर इज। अगर कोई लड़का खड़ा है तो उसको कहेंगे दिस इज ए बॉय। लड़के को कहते हैं बॉय। अगर कोई लड़की हमारे पास खड़ी है तो कहेंगे दिस इज ए गर्ल। अगर कोई आदमी खड़ा है तो दिस इज ए मैन। कोई जानवर खड़ा है, जानवर में हमारे पास सबसे ज्यादा घरेलू जो जानवर, डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं उसमें एक तो कुत्ता होता है, एक होती है बिल्ली। तो कुत्ते को कहेंगे आप दिस इज ए डॉग। बिल्ली को कहेंगे दिस इज ए कैट। तो दिस का प्रयोग करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो चीज आपके नजदीक है, जो चीज आपके बहुत पास है और आप उसके बारे में बता रहे हैं, तो हमेशा दिस का प्रयोग करते हैं आपको इंग्लिश का सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही आसान है, उसके बारे में जब भी आप बताएं तो दिस इज, और फिर जो भी चीज आपके पास है, बॉय है तो बॉय कर देंगे, लड़की है तो गर्ल कर देंगे, कुत्ता है तो डॉग कर देंगे, पेन है तो पेन कह देंगे, कि बुक है तो आप बुक कह देंगे, कॉपी है, नोटबुक है तो नोटबुक कह देंगे, पेंसिल है तो पेंसिल कह देंगे, मोबाइल है तो मोबाइल कह देंगे, लैपटॉप है तो लैपटॉप कह देंगे। जो भी चीज आपके पास है बस उसकी इंग्लिश का आपको पता होना चाहिए
और वो बहुत ही आसान आपके लिए है, बहुत ही आसान उसकी इंग्लिश बनानी आपके लिए हो जाती है। तो दिस का प्रयोग करना है, फिर इज बोलना है और फिर जो चीज है उसको आपको बता देना है। तो ये था आपके लिए दिस का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों, दिस के साथ आपको दैट का भी प्रयोग अभी सीखना है बेसिक इंग्लिश में, क्योंकि दोनों ही बहुत सिमिलर हैं, दोनों ही मिलते जुलते हैं। तो दिस मीन्स होता है यह है और दैट मीन्स होता है वह है। जब कोई वस्तु नजदीक होती है तब कहते हैं हम दिस, और जब वह वस्तु हमसे दूर होती है और उसके बारे में हम बता रहे होते हैं तब हम प्रयोग करना है दैट का। जैसे अब मेरे हाथ में ये क्या है, दिस, ये बॉल है, तो हम कहेंगे दिस इज ए बॉल। लेकिन अगर यही बॉल मैं कुछ दूरी पर रख दूं और दूरी पर रखने के पश्चात इसके बारे में बताऊं तो फिर क्या आप प्रयोग करेंगे दैट का। फिर कहेंगे आप दैट इज ए बॉल। आपके पास कोई चीज है तो दिस, और वो चीज अगर आपसे दूर है तो दैट। सपोज टू कुछ दूरी पर कुत्ता खड़ा है और आपको उस कुत्ते के बारे में बताना तो आप यूज करेंगे दैट इज ए डॉग। और अगर कोई बिल्ली है और उसके बारे में आप बता रहे हो तो यूज करेंगे दैट इज ए कैट। बैट है और बैट आपसे कुछ दूरी पर रखा हुआ है तो आप यूज करेंगे दैट इज ए बैट। पेन है, पेन आपसे कुछ दूरी पर रखा हुआ है और उसके बारे में, पेन के बारे में आप बता रहे हो तो यूज करेंगे दैट इज ए पेन। कोई भी चीज अगर आपके नजदीक है तो दिस, और वह चीज अगर आपसे दूर है तो दैट का प्रयोग आपको करना है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कोई लड़का आपसे दूर है तो दैट इज ए बॉय, लड़की आपसे दूर है दैट इज ए गर्ल, स्केच आपसे दूर है तो दैट इज ए स्केच, मोबाइल आपसे दूर रखा हुआ है तो दैट इज ए मोबाइल, कुर्सी आपसे दूर रखी है और कुर्सी के बारे में आपको बताना तो दैट इज ए चेयर, मेज आपसे दूर है और उसके बारे में आप बता रहे हो तो दैट इज ए टेबल, पेड़ आपसे दूर है उसके बारे में आप बता रहे हो तो दैट इज ए ट्री, कोई फल आपसे दूर है और आप उसके बारे में बता रहे हो तो दैट इज ए फ्रूट। उसका नाम ले देंगे, उसकी इंग्लिश बताएंगे आप, जो भी वो आपका फ्रूट है। मैंगो है तो मैंगो बोलेंगे, एप्पल है तो एप्पल बोलेंगे, ऑरेंज है तो ऑरेंज बोलेंगे। तो दैट का प्रयोग करते हुए आप इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेज और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका नाम ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको उनकी इंग्लिश का पता होना बेहद जरूरी होता है। तो यहाँ पर आज आपने सीखा दिस मीन्स होता है यह है, और दैट मीन्स होता है वह। जब कोई चीज़ आपसे दूर रखी है और उसके बारे में आप बता रहे होते हैं तो तब आपको दैट का प्रयोग करना है। जब कोई वस्तु आपके नज़दीक है और उसके बारे में आप बता रहे होते तो तब आपको दिस का यूज करना है। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर ये चीज़ इनकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आप एक पेन और एक कॉपी लेकर के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाकर देख सकते हैं, बनाकर देखें, जिससे कि आपकी इंग्लिश, आपकी जो बेसिक इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग हो और आपकी प्रैक्टिस और भी इसमें बेहतर इसको बनाने में मदद करे। तो प्यारे बच्चों, आज आपने सीखा है दिस और दैट। उम्मीद करते हैं कि आपको दिस और दैट समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपकी इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट होगा, बहुत परिवर्तन होगा। तो इस